हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में किसी ग्रुप का ट्रांसफ़र होना या एटम का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें जो रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे इन रिएक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार राइट नोट ऑन इन रिएक्शन करके आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इन रिएक्शन में क्या होता है, नंबर एक तो ये याद रखना कि इन रिएक्शन इन्वॉल्व थर्मल रिएक्शन, ये थर्मल रिएक्शन होती है। ठीक है, किसी के बीच में होते हैं, एक एल्कीन हमारे पास होगा, एल्कीन होगा जिसमें एलाइलिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है कि पहले एलाइलिक कार्बन देखो, डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक कार्बन, उसके साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलेंगे एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो याद रखना कि इन रिएक्शन में एक हमारे पास ऐसा एल्कीन होना चाहिए जिसमें एलाइलिक हाइड्रोजन हो। ठीक है, उसके रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें डबल बॉन्ड हो, यानी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इनोफाइल और इसको बोलेंगे हम लोग इन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारा जो एलाइलिक का हाइड्रोजन होगा वो ट्रांसफ़र होगा किससे, इन से इनोफाइल में ट्रांसफ़र होगा। देखो यहाँ से यहाँ चले गया। ठीक है, और डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो गया जिससे ये अडक्ट फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि इनोफाइल में हम लोग क्या ले सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं, एन डबल बॉन्ड वो भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी ले सकते हैं इसकी जगह में। और अगर हमने इसकी जगह में एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई किया तो इसकी जगह में ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इन में जो हाइड्रोजन है ये एलाइलिक हाइड्रोजन की जगह हम लोग मेटल ले लेंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे मेटलाइन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर से मेटल माइग्रेट कर गया यहाँ पर, और डबल बॉन्ड के, और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड बन गया ये वाला। ठीक है, और कुछ बातें याद रखनी है, वो क्या बातें याद रखनी है कि जब इन रिएक्शन होगी तो एक पाई बॉन्ड का लॉस होगा। ठीक है, और 2 सिग्मा बॉन्ड का गेन होगा। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर कितना हो गया, 1 पाई बॉन्ड हो गया, मतलब कि 1 पाई बॉन्ड घट गया, मतलब लॉस हो गया है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इन रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, एलाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसको इन बोलेंगे, इसको इनोफाइल बोलेंगे। तो ये माइग्रेट करेगा, कहाँ से कहाँ माइग्रेट करेगा, ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का मॉलिक्यूल बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी देखो, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन देखो, इसमें हाइड्रोजन है तो ये वाला मूवमेंट यहाँ करेगा तो एन के साथ तो एच आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे।